हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल जीनियस सर में। दोस्तों आ गया हूं मैं आपके लिए एक धमाकेदार वीडियो लेके। जी हां दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप एक दशमलव संख्या से दूसरी दशमलव संख्या में भाग किस तरह से कर सकते हैं। दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन के प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा पर सॉल्यूशन बहुत कम, ऐसे में ये वीडियो लेकर आए हैं आपके लिए सिर्फ हम। तो बने रहिए इस वीडियो के एंड तक। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमने एक क्वेश्चन ले लिया है जो कि है 12.29842 डिवाइड बाई 2.003। ठीक है दोस्तों, तो इस वाले क्वेश्चन में हमारा ये वाला नंबर जो है भाज्य है और ये वाला नंबर भाजक है। ठीक है, यानी कि हमें भाजक से इस वाले भाज्य में भाग लगाना है। ठीक है, अब आप देखिए कि इस वाले नंबर में भी दशमलव संख्या है और इस वाले नंबर में भी दशमलव संख्या है, यानी कि आपके भाज्य में भी दशमलव संख्या है और भाजक में भी दशमलव संख्या है। तो आप किस तरह से भाग लगाएंगे? अगर आपका भाज्य में दशमलव संख्या है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर भाजक में दशमलव संख्या आ जाता है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले भाजक का जो दशमलव संख्या है उसको हटाना पड़ता है। ठीक है, तो भाजक में अभी देखिए आपका दशमलव संख्या है तो आप क्या करेंगे, इसको हटाएंगे। यही काम आपको सबसे पहले करना है कि भाजक में दशमलव संख्या होना ही नहीं चाहिए, अगर है तो उसको किसी भी तरह से वहाँ से हटाना है। ठीक है, तो देखिए आप किस तरह से हटा सकते हैं। इस वाले डेसिमल पॉइंट को भाजक से आप कैसे गायब कर सकते हैं। देखिए गायब करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप इस वाले ओर इस नंबर में आप इकाई की ओर से डिजिट को गिनिए, अंकों को गिनिए कि कितने अंक के बाद डेसिमल है। तो हम गिनते हैं 1 2 3, यानी 3 अंक के बाद, इकाई की ओर से 3 अंक के बाद आपका दशमलव संख्या है। अब आप क्या कीजिए, भाज्य में भी गिनिए कि कितने अंक के बाद दशमलव संख्या है। तो इसको भी इकाई की ओर से गिनना है, 1 2 3 4 5, तो 5 अंक के बाद दिख रहा है, इसमें भी दशमलव संख्या है। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, हम इसमें 5 अंक के बाद है ना, तो हम इस डेसिमल पॉइंट को 3 अंक पीछे कर देते हैं। क्यों? क्योंकि 3 अंक इसलिए हम पीछे करेंगे क्योंकि हमारा जो भाजक है, भाजक में 3 अंक के बाद पॉइंट है, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, 3 अंक पीछे कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारा कितना 12.298 है ना, तो 3 अंक जब पीछे करेंगे तो कितना होगा, 1 2 3, यानी कि 8 के बाद पॉइंट आएगा। तो हम क्या करते हैं, 8 के बाद पॉइंट कर लेते हैं। 12 है, 12 12 2 9 8। अब देखिए ये पॉइंट को क्या करते हैं, हम 8 के बाद ले आते हैं, उसके बाद 4 है, हम 4 लिख लेते हैं, 2 है 2 लिख लेते हैं, उसके बाद डिवाइड है, डिवाइड लिख लेते हैं। अब देखिए यहाँ 2.003 तो इसी पॉइंट को हमने कैंसिल कर दिया, तो कितना बच गया यहाँ, 2003। ठीक है, कितना बच गया, 2003। तो ये पॉइंट किस तरह से कैंसिल किया हमने, यहाँ पे हमने सबसे पहले डिजिट गिने कि कितने डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट है, हमने इकाई की ओर से यानी राइट साइड से गिना, 1 2 3, 3 अंक के बाद डेसिमल पॉइंट था। फिर उसके बाद हमने भाज्य में गिना, भाज्य में गिना तो देखें 1 2 3 4 5, 5 अंक के बाद इकाई की ओर से 5 अंक के बाद डेसिमल पॉइंट था। तब हमने क्या किया कि इसको 3 अंक पीछे कर दिया। 3 अंक इसलिए पीछे किए क्योंकि यहाँ पे 3 अंक के बाद डेसिमल पॉइंट था। ठीक है, तो इस तरह से आप करने के बाद आपका जो भाजक था, भाजक में से डेसिमल पॉइंट गायब हो चुका है। ठीक है, अब सिर्फ भाज्य में डेसिमल पॉइंट है, तो अब आपको भाग लगाना बहुत ही ईजी हो गया है, तो आप इसमें भाग लगा सकते हैं। ठीक है, कितना है, 2003, तो हम 2003 को ले लेते हैं बाहर। अब हमें भाग लगाना है 12, कितना है, 12 29 8.42। ठीक है, तो अब 2003 को हमने बाहर ले लिया और 12 29 8.42 को अंदर लेकर के अब हमें क्या करना है, इसमें भाग लगाना है। तो देखिए आप भाग किस तरह से लगा सकते हैं। यहाँ पे देखिए 4 डिजिट है, तो आपको यहाँ पे भी 4 डिजिट लेने होंगे। ठीक है, तो जब हम 4 डिजिट लेते हैं तो कितना आता है हमारा, 1229 आता है, लेकिन यहाँ पे 2003 है, तो हम क्या कर सकते हैं, 4 डिजिट में लेने से हमारा काम नहीं चला, तो हम यहाँ क्या 5 डिजिट में भाग लगाएंगे। ठीक है, 5 डिजिट में जब हम भाग लगाते हैं तो कितना होता है, 12,298। अब 2003 के टेबल में हमको 12,298 लाना है। ठीक है, तो कैसे आएगा, ठीक है, आप इसको कितना बार पढ़ सकते हैं, तो जब आप 2003 को 6 बार पढ़ते हैं, ठीक है, 2003 को आप 6 बार पढ़ते हैं, देखते कितना आता है, 2003 छक्के, यहाँ पे हम 6 ले लेते हैं और 6 को 3 बार पढ़ेंगे तो 6 तिहाई 18, 6 को 0 से गुना करेंगे 0 और 1 आ जाएगा, उसके बाद 6 को फिर 0 से गुना करेंगे 0, 6 दूना 12। ठीक है, तो देखिए दोस्तों हमारा 6 बार 2003 के टेबल को आप 6 बार पढ़ते हैं तो 12,018 आता है। ठीक है, तो इसलिए हमें 6 बार लेना होगा, क्योंकि अगर आप 7 बार पढ़ते हैं तो 7 बार में 12,298 से ज़्यादा आ जाता है, इसलिए हमें कितना बार लेना होगा, 6 बार लेना होगा। अब आप क्या कीजिए, इसको माइनस कर लीजिए, 8 में 8 जाएगा 0, सॉरी 8 में 8 जाएगा 0 और 9 में 1 जाएगा 8, 2 में 0 जाएगा 2 और ये वाला 2 से 2 कट जाएगा और ये 1 से 1
कट जाएगा। ठीक है, देखिए कितना आ गया हमारा 280 आ गया। अब देखिए आपका पॉइंट है, तो पॉइंट को हम क्या करेंगे, यहाँ से उठा करके यहाँ डाल देंगे भागफल वाले एरिया में। अब आपका कौन सा नंबर है, 4 है, तो हम 4 को यहाँ पे ले आते हैं। ठीक है, अब देखिए ये हमारा कितना बन गया, 2804 बन गया। ठीक है, तो 2804 2003 का भाग लग जाएगा, एक बेर में लग जाएगा। 2003 एकम 2003, तो हम लगा लेते हैं 2003 एकम 2003, एक बेर पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, हमारा 2003 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 2804 में से 2003 को हम घटा देते हैं, कितना बच जाएगा, 4 में 3 जाएगा 1, 0 में 0 जाएगा 0, और 8 में 0 जाएगा 8, और 2 में 2 जाएगा क्रॉस। ठीक है, कितना बच गया हमारा, 801 बच गया। ठीक है, अब अगला नंबर कौन सा है, 2 है, तो हम 2 उतार लेते हैं यहाँ पे, कितना बन गया हमारा, 8012 बन गया। ठीक है, अब 2003 के टेबल में 8012 लाना है, कितने बेर पढ़ना पड़ेगा, तो दोस्तों आप जब 2003 के टेबल को 4 बेर पढ़ते हैं तो कितना आ जाएगा हमारा, 8012 आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ 4 लिख लेते हैं, और 4 से जब हम 2003 में गुना करेंगे, यानी कि 2003 को 4 बेर पढ़ेंगे तो पूरा 8012 आ जाता है। ठीक है, तो हम 8012 को इस तरह से लिख लेंगे, उसके बाद घटा देंगे, 2 में 2 जाएगा क्रॉस, 1 में 1 जाएगा क्रॉस, 0 में 0 जाएगा क्रॉस, और 8 में 8 जाएगा क्रॉस। ठीक है, तो इस तरह से आपने पूरा का पूरा भाग लगा दिया है, तो आपका जो भागफल निकल के आया वो कितना आ गया दोस्तों, 6.14। तो इस तरह से दोस्तों आप डेसिमल नंबर में डेसिमल नंबर का भाग लगा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम एक और क्वेश्चन लेकर देखते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमने एक और क्वेश्चन ले लिया है। क्वेश्चन है हमारा 58.9353 डिवाइड बाय 4.53। ठीक है दोस्तों, तो इस वाले क्वेश्चन में हमारा ये वाला नंबर जो है भाज्य है, और ये वाला नंबर भाजक है, यानी कि इस वाले नंबर से आपको इस वाले नंबर में भाग लगाना है। तो देखिए, या आपके भाज्य में भी जो है डेसिमल पॉइंट है, दशमलव संख्या है, और आपके भाजक में भी दशमलव संख्या है। तो मैंने आपको बताया कि अगर भाज्य में दशमलव संख्या है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर भाजक में दशमलव संख्या हो तो आपको सबसे पहले भाजक के दशमलव संख्या को वहां से रिप्लेस करना पड़ता है, यानी कि इसे एक प्राकृतिक संख्या के रूप में लाना पड़ता है, एक पूर्ण संख्या पूरा नंबर के रूप में लाना पड़ता है। तब ये 4.53 है, तो हमें क्या करना होगा, इस पॉइंट को यहाँ से किसी तरह से ख़त्म करना है। ठीक है, तो देखिए पॉइंट को आप किस तरह से ख़त्म कर सकते हैं। तो पॉइंट को ख़त्म करने के लिए आपको क्या करना होगा दोस्तों, आपको इस नंबर का भाजक का इकाई की ओर से, भाजक जो है उसके इकाई की ओर से, यानी कि राइट साइड से आपको डिजिट को काउंट करना है, डिजिट को गिनना है, कितने अंक के बाद आपका डेसिमल पॉइंट है। तो कितने अंक के बाद है दोस्तों, 1 और 2, यानी 2 अंक के बाद डेसिमल पॉइंट है। अब यहाँ तक हमने गिन लिया, 2 अंक के बाद डेसिमल पॉइंट है भाजक में। अब हम भाज्य में गिनते हैं कि कितने अंक के बाद डेसिमल पॉइंट है, इसको भी हम इकाई की ओर से गिनना है, यानी राइट साइड से गिनना है। तो गिनते हैं हम 1 2 3 4, देखिए 4 अंक के बाद यहाँ पे हमारा डेसिमल पॉइंट है, तो हम क्या करेंगे, इसको 4 अंक के बाद है तो हम क्या करते हैं, 2 अंक इसको हम पीछे कर देते हैं। ठीक है, 2 अंक हम क्या करेंगे, इसको पीछे कर देंगे। 4.53 है यहाँ पे, यहाँ 2 अंक इसलिए पीछे करेंगे क्योंकि भाजक में आपका 2 अंक के बाद डेसिमल पॉइंट है, तो हम भाज्य में क्या करेंगे, 2 अंक पीछे कर देंगे डेसिमल पॉइंट को, तो क्या होगा, यहाँ से हमारा डेसिमल पॉइंट गायब हो जाएगा। तो चलिए हम इसको 2 अंक पीछे कर देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा 58। ठीक है, तो ये पॉइंट को 2 अंक पीछे कर देंगे तो वो 3 के बाद चला जाएगा। अब यहाँ हमारा 9 है, तो अगर हम 2 अंक पीछे करते हैं दशमलव संख्या को तो हमारा कहाँ चला जाता है, 3 के बाद। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, 9 उतार लेते हैं, 3 है, 3 को उतार लिए। अब क्या करना है, डेसिमल पॉइंट को 3 के बाद लिख देते हैं। ठीक है, अब 5 है, 5 उतार लिए, 3 है, 3 भी उतार लिए। ठीक है, अब डिवाइड है, डिवाइड, अब 4, पॉइंट यहाँ से गायब हो चुका है। ठीक है, क्या बचा आपका 5 3, ये पॉइंट इसलिए यहाँ से गायब हो गया क्योंकि इस पॉइंट को गायब किए तभी तो ये वाला डेसिमल पॉइंट अपना स्थान चेंज किया। यहाँ ये 9 के बाद 8 के बाद था, अब ये कहाँ चला गया, 3 के बाद, यानी 2 अंक आगे आ चुका है, 2 अंक हमारा पीछे हो चुका है। ठीक है, तो इस तरह से आप डेसिमल पॉइंट को गायब कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों आप कि यहाँ भाज्य संख्या जो है वो डेसिमल पॉइंट में है, लेकिन आपका जो भाजक है वो एक पूर्ण संख्या के रूप में है, यानी कि इसमें डेसिमल पॉइंट नहीं है। तो अब आप दोस्तों बड़े ही आसान तरीके से 453 का भाग इस नंबर में लगा सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं दोस्तों, 453 को लिख लेते हैं बाहर। अब उसके बाद है हमारा 5893 पॉइंट है, पॉइंट ले लेते हैं। उसके बाद 53 है, 53 को ले लेते हैं।
अब हमें दोस्तों इसमें भाग लगाना है। ठीक है, तो 453 के टेबल में हमें 589 लाना है। देखिए यहाँ पे 3 डिजिट है तो पहले हमें यहाँ पे भी 3 डिजिट ही लेने होंगे। तो 3 डिजिट जब हम लेते हैं तो कितना होता है 589। 453 के टेबल को कितने बार पढ़ेंगे 589 आएगा, एक बार पढ़ेंगे। ठीक है, एक बार में हमारा 453 आएगा। अगर आप 2 बार पढ़ते हैं तो ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो हम एक बार पढ़ते हैं 453 इकाई 453। अब घटा देंगे इसमें, 9 में 3 जाएगा कितना बचेगा 6, 8 में 5 जाएगा 3 बचेगा, 5 में 4 जाएगा 1 बचेगा। ठीक है दोस्तों, तो 136 हमारा क्या हो गया शेष आ गया। ठीक है, अब हम इसको 3, ये वाला 3 है, हम इस 3 को उतार लेते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों हमारा कितना आ चुका है 1363। तो 453 के टेबल को हमें कितने बार पढ़ना पड़ेगा कि 1363 आ जाएगा। ठीक है, तो हम 453 के टेबल को कितने बार पढ़ेंगे 3 बार पढ़ते हैं। ठीक है, जब दोस्तों आप 453 के टेबल को 3 बार पढ़ते हैं तो 1359 आता है। तो हम 3 बार पढ़ेंगे, 4 बार में ज़्यादा आ जाएगा। तो 3 बार में हमारा कितना आता है 1359 आता है। तो हम 1359 को यहाँ पे लिख लेते हैं। अब हम इसको घटा देंगे, 13 में 9 जाएगा 4, अब यहाँ कितना बच जाएगा 5 में 5 जाएगा कट जाएगा, 3 में 3 जाएगा कट जाएगा और 1 में 1 जाएगा कट जाएगा। कितना बच गया दोस्तों हमारा 4 बच गया। अब देखिए हमारा कौन सा अगला नंबर है 5 है, लेकिन उससे पहले हमारा पॉइंट है। तो हम पॉइंट को क्या करेंगे भागफल वाले एरिया में बैठा देते हैं। ठीक है, भागफल वाले एरिया में पॉइंट को बैठा दिया। अब अगला नंबर 5 है, 5 को उतार देते हैं, 45 बन गया। अब 453 के टेबल में 45 आएगा नहीं आएगा, नहीं आएगा क्योंकि छोटा पड़ गया। छोटा पड़ गया तो क्या करेंगे हम यहाँ पे एक 0 डालेंगे और अगला नंबर कौन सा है 3 है, तो 3 को हम उतार लेते हैं। अब देखिए दोस्तों ये कितना आ गया 453। तो 453 को कितने बार पढ़ेंगे 453 आ जाएगा एक बार में। 453 एकम 453। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं दोस्तों 453 के नीचे 453 लिख देते हैं और अब माइनस कर देते हैं। 3 में 3 जाएगा क्रॉस, 5 में 5 जाएगा क्रॉस, 4 में 4 जाएगा क्रॉस। तो देखिए दोस्तों पूरा का पूरा भाग लग चुका है हमारा शेषफल कुछ भी नहीं बचा है और जो भागफल है वो आ गया 13.01। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों आप डेसिमल नंबर का भाग डेसिमल नंबर में लगा सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर हमारे चैनल पर आए गए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।